धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। धिक्कार है उन लोगों पर जो स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आकर धर्म और मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। सत्य और अहिंसा के इस देश में फसादियों और उग्रवादियों जैसे सांपों को हथेली में बिठाकर दूध पिलाते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करके कबीलों और प्रांतों में बांट देना चाहते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। क्या बकबक कर रहा है? आज 15 अगस्त है, सारा देश शहीदों की मजारों पर दिए जला रहा है और तुम अंधे अकल के गधे और घोड़े बेचकर सो रहे हो। जागो कमबख्तो, देश को आजाद हुए 46 साल हो चुके हैं। हम जा रहे हैं बाबूजी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर किया क्या? मगर बाबूजी मैं तो हवलदार हूँ और क्या नहीं किया मैंने। रिश्वत ली, शरीफों को डंडे मारे, गुंडों को सलाम किया और हफ्ता ले लेकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आपके मरने के बाद आपकी चिता को चंदन की लकड़ी से आग लगा सकते और हर साल देसी घी के पकवान बनाकर आपका श्राद्ध कर सकते हैं। बेईमान कपूतो, कुत्ता अगर टांग उठाता है तो ऊंची जगह गीली करता है और तुम हाथ उठाते हो तो रिश्वत जैसी निजी चीज उठाते हो। थू है, लानत है तुम पर। बावजूद इसकी कहानी है, ये पुलसिया है। मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ जी। मुझे पता है वहाँ पैसे की लालच में लोग किस तरह डीजल में घासलेट मिलाकर मैं अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बाबूजी, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेईमानी ना होती हो? है, ऐसी जगह है जहाँ बेईमानी नहीं होती। कौन सी? ईमानदारी। इसलिए आज के बाद बेईमानी की तो फाड़ डालूंगा। क्या? तमीज। और नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। समझ गए? समझ गए? बाहर जाओ नंगो। नंगो हो जा। ये क्या करो? आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाओ नंगो। मैंने कहा था बाहर जाओ नंगो, नंगे होके बाहर मत जाओ। हाँ इंटेलिजेंट है। सुनो जी, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शायद चांदनी है। वाह, ये तितली तो वाकई बहुत कलरफुल है। एक्सक्यूज मी। यस। आप मुझे जानती तो होंगी? जी नहीं। मेरा नाम रतन है। कॉलेज की हर लड़की मेरे ही सपने देखती है। रियली? हो सकता है, लेकिन मुझे बेहुदे सपने देखने की आदत नहीं है। जिन्हें हमारे सपने बेहुदा नजर आते हैं, हम उनके साथ बहुत बेहूदगी से पेश आते हैं। फैसला तुम्हारे हाथों है। सोचने के लिए 24। अरे रे, सुनिए तो, सिर्फ 2 सवालों के लिए ये 24 घंटे का सस्पेंस किस लिए? लगे हाथों जवाब भी लेते जाइए। मिस्टर रतन, पहला जवाब ये कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। और दूसरा? और दूसरा, एनी अदर क्वेश्चन? तुम्हारे पर तो अब काटने ही पड़ेंगे। गुड, वेरी गुड। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी एक नौजवान ये बैग छोड़ गया है आप तक पहुंचाने के लिए। कौन था वो? सर वो तो चला गया और कह गया है कि मेरा पता ठिकाना इसके अंदर है। खोलो इसे। ये बैग कसीनो अल्फा से लूटा हुआ माल है जो मैं सरकार की अमानत समझकर आप तक पहुंचा रहा हूं। साथ ही वादा भी करता हूं बहुत जल्द इन जहर बेचने वाले व्यापारियों को इसी तरह बोरी में बंद करके आपके दरवाजे तक छोड़ जाऊंगा। मैं कौन हूं ये जानने की इच्छा तो आपको जरूर होगी, मगर मेरी मजबूरी है सर कि मैं अभी आपका सामना नहीं कर सकता। फिलहाल मेरी पहचान के लिए इतना काफी है कि मैं एक सच्चे देश भगत का बेटा हूं। ये वही लड़का है जो बैग दे गया? यस सर, बिल्कुल यही था। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़का जेल से भागा हुआ मफरूर है। जेल से भागने का इल्जाम तो इस पर है, मगर ये बेगुनाह है। तुम दोनों साए की तरह इसका पीछा करो और इसके हर एक्शन की खबरों मुझे दो। तुम इसे गिरफ्तार नहीं करोगे और ना ही सिविल पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने दोगे, क्योंकि ये वो काम कर रहा है
जो पुलिस को करना चाहिए। एक बात और, जिन लोगों का माल इसने लूटा है वो बहुत खतरनाक इंटरनेशनल गैंग के मेंबर हैं। जाहिर है वो भी इसकी जान के दुश्मन बन गए होंगे। तुम लोगों ने उनसे भी इसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके सर। उठ जा, पर भूलना मत। नहीं। चल। हाय। हेलो, सप्लाई का काम कैसा चल रहा है? शहर के कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों ने तो ड्रग्स लेनी शुरू कर दी हैं। ये कुछ से काम नहीं चलने वाला। मुझे इस शहर के तमाम लड़के लड़कियों को इस नशे का आदी बनाना है। सुनो, जब तक उन्हें इस नशे की आदत नहीं हो जाती तुम इस जहर को फ्री में बांटो। फ्री में? हाँ। इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा बॉस। नुकसान के बाद ही हमेशा फायदा होता है रतन। एक बार उन्हें इस नशे की आदत हो गई, उसके बाद वो अपनी किताबें बेच कर भी इस नशे को खरीदें। समझे? There you got a point, boss. That's all right. Carry on. Okay. आई से स्टॉप इट। रतन, ये सब क्या है? सर, ये बेवजह मेरे गले पड़ रहा है। सर ये झूठ बोलता है। मैंने इसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स देते पकड़ा है। What? यस सर। नहीं सर, ये झूठ है। अबे जावे, झूठ है। मुझे पहले भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कम टू माय ऑफिस। जी। आशा, हाँ तू उस लड़के को जानती हो? हाँ, जय नाम है। क्यों? बड़ा बहादुर है। ऐसा लगता है हर गुनाह, हर बुराइयों को अपने इंसाफ के ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता हो, मिटा देना चाहता हो हर दहशत, हर सन्नाटे को। अरे ये क्या कर रही है? देख रही हूँ दूर जगह पे है या गया के साथ। चल हट। मैं पूछती हूँ तो क्यों लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है? माँ, मैं लोगों से नहीं, जुल्म, तशद्दुद और अन्याय से लड़ता हूँ। पर ये मेरी आदत नहीं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक इस धरती पे अन्याय होता रहेगा, तेरा दूध मेरे सर के जख्म से इसी तरह खून की शक्ल में बहता रहेगा। आखिर क्यों? तेरे बाप दादा ने भी तो सच की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने किसका खून बहाया था? वो एक अलग दौर था माँ। तब इंसान फरिश्ता हुआ करता था और आज फरिश्तों के लिए रोता है। आज के इस युग के रहबर और रहनुमा लक्ष्मी नारायण जैसे शैतान लोग हैं जो कॉलेज के भोले भाले लड़कों की रगों में नशीली दवाएं भर देना चाहते हैं, खोखली कर देना चाहते हैं भविष्य की टहनियों को, हवाइज कर देना चाहते हैं आने वाली नस्लों को। मैं तेरे जज्बात को समझती हूँ बेटा, लेकिन मेरे इस छोटे से जख्म को देख के तेरी ममता करा उठी। माँ, गांधी जी के सीने में गोलियां भर दी गई थी, ईसा को सूली पे चढ़ा दिया गया था, और मेरा बाप जो ईसा और गांधी का पुजारी था, उसके माथे पे कलंक का बोर टीका लगा दिया गया, जिसका आज तक नहीं मिटा सका, आज तक नहीं मिटा सका। चांदनी, क्या बात है डैडी? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अब जवान हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी शादी
ओ डैडी, शादी शादी शादी, आखिर आप मेरे शादी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? वो इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हर जवान लड़की की मंजिल उसकी शादी होती है, उसका अपना घर होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता हूँ, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो नहाने का प्रोग्राम बनाना। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो फिर हमारी मान मर्यादा का क्या होगा? मर्यादा वक्त के साथ खुद ब खुद टूट जाती है। जमाना बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों को चूल्हा जलाने और बच्चा पैदा करने तक सीमित माना जाता था। मुझे शादी से इनकार नहीं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है डैडी। बड़े बेवकूफ होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के ढलकते पल्लू पे नजर नहीं डालते, उसकी शादी की परवाह नहीं करते, मगर मुझे परवाह है। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया और मैं तुम्हारी शादी का तंबू तनवा के रहूंगा। समझ गई? समझ गई। क्या समझी? यही कि इतने देर से पत्थर से सर टकरा टकरा कर मैं अपना बेवजह वक्त खराब कर रही हूँ। हमसे कोई जीता आज तक? कोई नहीं जीता। हेलो। क्यों रे भड़वे, तू अपनी औकात भूल गया क्या? ये मेरा तीसरा फोन है। अगर इस बार तूने रतन को नहीं छोड़ा तो तेरी वर्दी जिसे तू अपना कवच समझ बैठा है, मेमने की खाल की तरह उतार के रख दूंगा, समझा? जी। कहाँ जा रही हो? सहेली के घर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे लड़कों को यहीं बुलवाया है। लड़के? हाँ। मगर डैडी, मैं अपना पसंद का लड़का देख चुकी हूँ। देख चुकी हो? हाँ, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अगर खुश नहीं हुआ तो उनकी खाल खिंचवा के उसमें भूसा भरवा के अपने ड्राइंग रूम में जानवरों की तरह टंगवा दूंगा। कब आ रहा है? कल। कितने बजे? हाँ? हम पूछते हैं कितने बजे? 5 बजे। सुनिए। जी? देखिए, मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। हाँ तो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। क्या मतलब? मेरे पिताजी मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। इसलिए मैंने जान छुड़ाने के लिए पिताजी से झूठ बोल दिया कि मैं कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैं किसी से प्यार करती ही नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, बस मेरे प्रेमी होने का नाटक करना पड़ेगा। सॉरी। प्लीज, इतना कठोर मत बनिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, प्लीज। तो फिर कल शाम 5 बजे आपका इंतजार करूं? मेरा पता मालूम है? नहीं। मैं लाज साहब की बेटी हूँ। ठीक शाम 5 बजे। ओके, बाय। बाय। अजीब बात है, कल 5 बजे। हम पागल हैं? नहीं बाबूजी। बावले हैं? नहीं बाबूजी। फिर आधा घंटे से अपने ही ड्राइंग रूम में हम क्यों कोलू के बैल की तरह टहल रहे हैं? आप टहल नहीं रहे हैं बाबूजी। आप तो इंतजार कर रहे हैं अपने होने वाले दामाद का, पागलों की तरह। बाबूजी कल तो आपकी घड़ी ने 5 बजे ही 5 बजा दिए थे। आज तो बड़ी सुस्त चल रही है। ऐसा पौने 3 बजे। वो भी आधा घंटा बाकी है। काश! हमने ये घड़ी कोई चोर बाजार से नहीं खरीदी है। तो ये हमारे जर्मनी के दोस्त मिस्टर बटलर ने हमें तोहफे में दी। मिस्टर बटलर को मामूली आदमी नहीं है, हमारा पतलूनिया यार है। पतलूनिया यार? हाँ, जिस तरह हिंदुस्तान में लंगोटिया यार होता है उस तरह जर्मनी में पतलूनिया यार होता है। जर्मनी में लंगोटिया यार नहीं होता? नहीं, लंगोट सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है, जर्मनी में नहीं बनती। ये तुझमें से काय की आवाज आ रही है? मुझे नहीं बाबूजी, घंटे की आवाज है, लगता वो आ गया। आ गया? वापिस नहीं जाएगा, जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा उतर। तुम लोग ये पट्टो, मैंने तुमको दरवाजा खोलने के लिए कहा, तुम यहाँ के कबड्डी खेलने लगे। उसको अगर पता चले कि उसके साले आधे पागल हैं, तो वो तो वहीं से भाग जाएगा। जाओ पीछे, ठहरो, मैं चिपक जाऊं। हाँ जाओ। कब से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? आंखें क्या दिखा रहा है? जाके लाट साहब से कहो हम उनसे मिलने आए हैं। तुम्हारी आंखें खराब हैं? मैं ही लाट साहब हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए लाट साहब, मुझे माफ बिल्कुल कर नहीं। दीजिए, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता
वो हमारी बेटी की कदर क्या खाक करेगा? सही कह रहे हैं आप सर, मैं कोर्ट मार्शल का हकदार हूँ। मगर मेरी लेट आने का कारण नहीं पूछेंगे आप? अवश्य पूछेंगे, क्यों लेट आए तुम? सर मैं किसी उचक्के लफंगे पाजी से मिलने तो नहीं आ रहा था। मैं तो आप जैसी महान हस्ती से मिलने आ रहा था, इसलिए 2 मिनट तो मुझे हिम्मत जुटाने में ही लग गए। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही पाया, धन्य है। सुना था तो क्या बाहर भी हमारे चर्चे हो रहे हैं? चर्चे? अजी कहाँ मिलते हैं आप जैसे जियाला जिंदा दिल बहादुर। आपकी लाल बा कमाल पुरजमाल भाई की तत्व की ताप तो नवाब सिराजुद्दौला भी नहीं ला सकते। अरे आपको देखते ही नवाबी मतन छोड़ देते। हम बहुत खुश हुए। हाँ। ये नवाब सिराजुद्दौला थे कौन? पता नहीं, इतिहास देखना पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है? ये दोनों, ये सत्य, ये अहिंसा, अच्छा। ये मंदबुद्धि, ये आधा पागल। हमाश, खैर मतलब की बात करो। जहेज की तमन्ना तो नहीं ना? जहेज ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, बल्कि उनकी मैयत में भी नहीं जाता हूँ। हमाश, हम कहाँ थे? मैयत में। मैयत। हमाश, हाँ तो चांदनी तुम्हें पसंद है? जी हाँ। हम भी इसी शादी के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए। जिस दिन की शादी हो जाएगी उस दिन हमने नहाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। नहाने का प्रोग्राम? तो आप अभी तक नहाए नहीं क्या? अभी सुबह से बास मार रहे हैं। इतने गंदे बेटों का बाप कभी नहा सकता? उल्लू के पट्टों में गंगा स्नान की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली। हम कहाँ थे? गंगा में। वहाँ क्या कर रहे थे? खामोश। हाँ तो हमें तुम्हारी पसंद आई। इसके घर वालों का पता चल जाए तो शादी की तैयारी शुरू कराएं। तुम लोगों को इतराज? क्या है? कोर्ट में आओ। आपने इनको पहले क्यों नहीं बताया कि हम दोनों इनके होने वाले साले हैं? हाँ, और इनके होने वाले भाई हैं। पापा भाई। अगर मैं से कह देता कि तुम उसके होने वाले साले होती तो शादी से पहले ही भाग जाता, क्योंकि इतने बेवकूफ भाइयों की बहन से कौन शादी करेगा? मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? डबल इंटेलिजेंट।